व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीक स्टार्ट में लीशिया मिस्टर फू को सीड्यूस करती और कहती है तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, लेकिन ये सब चीज मिस्टर फू को पसंद नहीं आता है। मिस्टर फू से पुश करता और कहता है ये क्या घिनौनी हरकत कर रही हो, ये मत भूलो कि तुम शीशी की मॉम हो, मेरी वाइफ नहीं। उसने तुम्हें चुना है एक मॉम के रूप में, मैंने नहीं। तभी यहाँ पे लीशिया को फ्लैशबैक में दिखाया बस में नॉवेल पढ़ती है लीशिया, जहाँ स्टेप मॉम बहुत ज्यादा शीशी पे बदतमीजी करती है। यहाँ पे कहती मॉम होती भी है, तभी वहाँ पे बस का एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे लीशिया मर जाती है। यहाँ पे ये सोच रही होती है जो कि लीशिया अब समझ में आ नॉवेल वाली की मेन कैरेक्टर अब लीशिया बन चुकी है, लेकिन लीशिया सोचती है इन एनी हो वो गलती नहीं दोहराएगी। अब यहाँ पे वो मिरर के पास जाती है और कहती है कि उसकी स्टेप मॉम मैं बन चुकी हूँ, यानी कि जो हमारी फीमेल थी वो मर चुकी है। ओह नो, उसने तो मिस्टर फू से शादी किया। ये सब तो प्लान का हिस्सा था। जैसे कि लीशिया नॉवेल्स में इंटरेस्टेड थी तो उसे सब कुछ पता था। अब यहाँ पे लीशिया घर घूमती है, तब यहाँ पे एक रूम खुला, वो अंदर झांकती तभी आवाज आती है जहाँ काफी डर जाती है और कहती है कौन है। तभी यहाँ छोटू सा मेहमान जो कि चीची होता है यहाँ पे कहती है अरे ये कैरेक्टर में फीमेल मुझे लगती थी, पर ये तो एक छोटा सा बॉय निकला, मैं इसकी स्टेप मॉम हूँ। कहती है ओ मेरा बच्चा कैसी हो तुम। यहाँ पे चीची कहता है बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, चलो हटो यहाँ से, नींद की बीमारी है तुम्हें, दवा खाओ दफा हो जाए यहाँ से। लीशिया कहती है हद हो गई, स्टेप मॉम का तो आजकल वैल्यू ही नहीं रहा, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं है। दूसरी तरफ वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ गलती से मिस्टर फू को देती है शॉल लेते हुए और लीशिया का तो दिल ही फिसल जाता। कहती है ओ माय गॉड ये कितना हॉट है। तभी यहाँ मिस्टर फू आता है और कहते हैं क्या कर रही थी तुम मेरे वॉशरूम के करीब। लीशिया कहती कुछ नहीं और उसकी नजर उसके बॉडी पे पड़ती है जहाँ कहती है क्या मैं इसे टच कर लूं। जहाँ मिस्टर फू काफी कस के चिल्लाता वो भाग जाती है। तभी नींद में वो उसके चेस्ट को छू रही होती है, उसे किस करती है, लेकिन लीशिया की आँख खुलती जो एक सपना था। यहाँ पे कहती है मिस्टर फू मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पाके रहूंगी। सीन शिफ्ट होती है, लीशिया का कवर दिखाया जाता है जहाँ काफी एक्सपेंसिव ड्रेसेस बैग्स होते हैं, जिसमें से लीशिया एक चूज करके वो जैसे ही नीचे आती है तो सामने ही नजर उसकी पड़ती है मिया की। बोलती है अच्छा ये तो ब्रेड छोड़ के चली गई थी मिस्टर फू को, अब यहाँ वापस आई है जब से सुनी कि मेरी शादी हो गई है, तभी से डोरी डाल रही है मेरे हस्बैंड के सामने, पर मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं भी चिपक के ही रहूंगी। लीशिया जाती है मिया के पास और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी मॉर्निंग। मिया कहती है हाँ मैं शीशी की केयर करने आई थी। लीशिया कहती मैं उसकी माँ हूँ, मैं खुद करूँगी, दफा हो जाओ, ये मेरा घर है। मिया कहती है तुम्हारा नहीं फू का घर है और तुम्हारे न होने के बाद यहाँ मैंने ही देखभाल की और मुझे पता है कि तुम फू को कितना केयर करती हो, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लीशिया कहती है क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ और फू मेरा हस्बैंड है, चीची मेरा बेटा है। जहाँ सर्वेंट को कहती है कि चलो खाना दो मैं सर्व करूंगी। सर्वेंट भी शॉक्ड हो जाती है क्यों आज से पहले लीशिया का इतना अच्छा बिहेवियर जो नहीं था। लीशिया कहती है जल्दी लगाओ मुझे अपने सन को खिलाना है और यहाँ पे मिया का काफी इंसल्ट करती है। तभी यहाँ पे कैटू आती है जो कि चीची का फेवरेट पेट था, वो उसे लेता है और कहता है माई स्टेप मॉम ये भी मेरे साथ खाएगा। कहती है ओ ये कितना क्यूट है, हाँ चलो साथ में दोनों लोग खा। फू कहता है जल्दी खाओ स्कूल भी जाना है। जहाँ लीशिया कहती है कह दो चीची मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी, मामा अब आ चुकी है। अब यहाँ पे लीशिया लेके जाती है चीची को, जहाँ पे मिया काफी गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी लीशिया के पास कॉल आता है प्रोफेसर जू का, जहाँ काफी परेशान थे क्योंकि लीशिया जो है एक सुपरस्टार है। यहाँ पे कहती है मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ूंगी, उसके बाद मैं आऊंगी साइट पे काम करने के लिए। इतना करके वो आती है जहाँ लीशिया के असिस्टेंट देखती है कि लीशिया काफी चेंज है। तभी यहाँ पे अकेले में प्रोफेसर जू उसको टच करता है और कहता है तुम कितनी हॉट हो। तभी यहाँ पे खड़ी हो जाती है लीशिया और कहती है ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हें चोट लग गई प्रोफेसर जू, मुझे माफ करना। जानबूझ के कुर्सी को ऐसी जगह पटकती जहाँ उसको काफी ज्यादा चोट लगता है। कहती है ओह आई एम रियली सॉरी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। असिस्टेंट लीशिया को आवाज देती है जहाँ मिया मिस्टर फू के साथ आती है कि लीशिया किसी और साथ
हुकअप में है। तभी यहाँ पे लिशा उसे चादर से छिपा देती है, जहाँ मिस्टर फू कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। लिशा कहती कुछ नहीं, बस वो मैं अपना मेकअप का तैयारी कर रही थी नेक्स्ट शूटिंग के लिए। लेकिन मिया कहती नहीं, तुम यहाँ किसी और के साथ हो। यहाँ पे जैसे ही वो पर्दा हटाती है जहाँ प्रोफेसर जू होता, कहती है ये नहीं होना चाहिए था। ओह अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब तुम किसी और का एक्सपेक्टेशन कर रही थी मिया, कहीं तुमने ही तो इसे हायर नहीं किया। देख रहे हो ना मिस्टर फू, ये मेरे ऊपर ब्लेम कर रही थी। इतना करके मिस्टर फू कहता है नॉनसेंस तुम लोगों की बात। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। मिस्टर फू के पास एक फोन आता है जहाँ उसे फाइट कर दिया गया था। फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी अलिशिया आती है और मेरे कैरियर को चली थी बर्बाद करने, अब लोग खुद अंजाम भुगतो। इतना करके वो से चली जाती है। तब इसके पास कॉल आता है स्कूल से कि यहाँ पे चीची के साथ कुछ बच्चों के साथ लड़ाई हो गई है। लिशा कहती है ठीक है मैं अब भी आती हूँ। वो दौड़ कर जाती है, इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता। तभी साइकिल होती है, साइकिल को लेके वहां से दौड़ लगाती है और कहती है इससे पहले तो आज तक मैंने इतना कभी स्पीड साइकिल नहीं चलाई होगी। अब वो स्कूल पहुंचती है जहाँ गार्ड को बोलती है दरवाजा खोलने के लिए। गार्ड कहता है तुम कौन हो? कहती मैं चीची की मॉम हूँ। गार्ड शॉक्ड हो जाता है, यहाँ पे कहता है क्या बकवास है। तभी यहाँ पे एक स्कूल टीचर आती है, कहती है अरे भाई दरवाजा खोलो, मैं ही उसकी मॉम हूँ, प्लीज यकीन करो, मेरी उम्र पे मत जाओ, दरवाजा खोलो। वो दौड़ के स्कूल में जाती है जहाँ 3 बच्चे रो रहे होते हैं चीची की वजह से। यहाँ पे टीचर कहती है देख लो आपके एक बच्चे ने 3 बच्चे के साथ क्या किया है। जहाँ काफी लिसिया गुस्सा करती है और चीची को कहती तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ कहता मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे bully कर रहे थे, इस वजह से बस मैंने ये कहा मुझे bully करना बंद करो। और ये लोग नाटक करके अपने आप रोने लगे और सारा का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। जहाँ दोनों बच्चे के मॉम डैड भी आते हैं और टीचर भी उन लोग के साथ देती है क्योंकि वो पैसे वाले जो होते हैं। यहाँ पे काफी उल्टा सीधा लिसिया को बोलती है। लिसिया का गुस्सा अब हाई लेवल पे हो रहा है। वो उसके हस्बैंड को मारती और कहती है मैं सुन क्या रही हूँ, तुम लोगों ने तो मौके का फायदा ही उठा लिया, अपने बेटे को बिना समझाए मेरे बेटे के ऊपर आंख दिखाते हो, दफा हो जाए। दोबारा अगर तुम्हारे बेटे ने किया ना तो इस बार मेरे बेटे ही नहीं मैं आके उन लोगों को मारूंगी, वरना सबक सिखाओ। इतना कह के वो चीची को लेके छोटे से स्कूटर में लेके भाग जाती है। तभी यहाँ पे एक बच्चा कहता है मामा वो देखो कितनी कूल मॉम है, प्लीज मुझे भी वैसे स्कूटी पे जाना है। जहाँ चीची कहता मामा तेज भगो, पुलिस हमारे पीछे है। जैसे ही तेज करती है लिशिया वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहनी। जहाँ कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मैंने अपने बेटे की सेफ्टी देखी। नेक्स्ट सीन में रात हो जाता है जहाँ स्ट्रीट फूड आज से पहले चीची को नहीं पता था, तो यहाँ पे लिशिया उसे टेस्ट करवाती जो काफी टेस्टी और यम्मी था। लेकिन यहाँ मिस्टर फू काफी गुस्सा हो रहा था कि इतना लेट हो गया अभी तक कहाँ है चीची। जहाँ पे लिशिया कहती ये देखो चीची ये है तुम्हारी फ्यूचर मॉम। यहाँ पे कहता मॉम आप क्या पगला गई हो, आप मेरे साथ घर चलो, रात काफी हो गई है। दूसरी सीन में मिस्टर फू का असिस्टेंट दिखाता है कि का लोकेशन स्ट्रीट फूड पे, यानी चीची उसके साथ है तो वो भी वही खा रहा होगा। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है मिर्च मसाला लगाने के लिए और साथ में लिशिया भी चीची को घर लेके आ जाती है। यहाँ पे मिस्टर फू काफी गुस्सा करता है लिशिया के ऊपर, कहता है तुम्हें पता भी है कि इसको कितना इन्फेक्शन होगा, और काफी इंसल्ट करता है। जहाँ चीची कहता है बस डैड आप गलत समझ रहे हो, वो स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा टेस्टी था, आज से पहले मुझे पता तक भी नहीं था, लेकिन ये स्टेप मॉम की वजह से मुझे पता चला कि बाहर इतना अच्छा टेस्टी खाना भी है। मिया कहती है ये तो बच्चा है मिस्टर फू, तुम भी इसके बात पे आ गए। जहाँ मिस्टर फू लिशिया को देखता और कहता है ये इतनी भी बुरी नहीं है। तभी यहाँ पे चीची कहता मुझे नींद आ रही है स्टेप। मिस्टर फू कहते हैं मैं तुम्हें सुला दूंगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे का जिद था कि मॉम डैड के साथ ही वो सोएगा। ये सुन के तो मिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे चीची काफी खुश था और यहाँ पे डैड जाते हैं उसे स्टोरी सुनाने के लिए। लिशिया कहती है कल रात तो मुझे पुश करके बाहर निकाला था और बेटी की खुशी के लिए मुझे रूम में आने दिया, काफी डरी हुई थी। तभी यहाँ पे चीची कहता है अरे स्टेप मॉम वहाँ क्यों हो, चलो तुम भी मेरे बगल में आ। लिशिया कहती है हाँ आ रही हूँ बेटा। वे जाती है और चीची के बगल में लेट जाती है। जैसे ही लेटती है वो सो जाती है और खराटे मारने लगती है। तभी यहाँ पे चीची कहता है डैड क्या आपको मेरी चुनी हुई स्टेप मॉम पसंद नहीं है, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपको लगती है। मिस्टर फू उसे देखता है कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक डैड कितना टेंशन में आते हैं एक बेटा जब बड़ा होता है तो।
यहाँ पे क्या था, चीची डैड मॉम को प्लीज दूसरे रूम में लेके जाओ, इनके खर्राटे से मुझे नींद नहीं है। मिस्टर फूली सिया को गोद में उठाते और कहते हैं ठीक है तुम सो जाना बेटा। चीची कहता है हाँ डैड डोंट वरी, आप मत आना। यहाँ पे वो उसे रूम में लेके जाता और पटक देता है, जहाँ कहती भूकंप आया बचाओ मुझे। यहाँ पे वो देखती तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में। मिस्टर फू कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी खर्राटी इतने बकवास थे कि मेरे बेटी को नींद नहीं आ रही थी। अब लिसिया का मुंह बन जाता, कहती सॉरी मुझे माफ करना। नेक्स्ट सीन में मिया लिसिया के लेके गार्डन में जाती और कहती ये जो तुम कर रही हो दिखावा मुझे पसंद है। लिसिया कहती अच्छा, या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे रास्ते से हटा के मिस्टर फू के करीब जाओ। जहाँ पे वो चीची के बारे में उल्टा सीधा बोलती है तो लिसिया से रहा नहीं जाता, वो 2 थप्पड़ जड़ देती है और कहती है सुनो मेरी बात, पहले थप्पड़ की तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे अलग करने का मिस्टर फू से, और दूसरा तुम मेरे बेटे को इस तरीके से नहीं बोल सकती हो, दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ कहती है मैं ये बदला लेके रहूंगी लिसिया, देख लेना। तो शिफ्ट होती है मॉर्निंग की, जहाँ लिसिया अंगड़ाई लेती है, सामने मिस्टर फू उसका क्यूट सा बेटा बैठा होता है, जहाँ काफी हैप्पी मूवमेंट होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि अरे मिया नहीं आई, तो ये लिसिया बड़बड़ाती है। 2 थप्पड़ खाने के बाद वो शांत है। चीची कहता है कुछ कहा मॉम आपने? अरे नहीं बेटा कुछ भी नहीं कहा, जस्ट चिल रहो। स्कूल छोड़ते हैं जहाँ साथ में मिस्टर फू भी होता है, वही पेरेंट्स काफी लड़ रहे होते हैं लिसिया चीची और फू से, जहाँ टीचर कहती है कल की बात ही खत्म करो, क्योंकि टीचर को पता था मिस्टर फू को उसका हस्बैंड मारता है चीची को, तो यहाँ पे फू पकड़ता है और कहता है मेरे बेटे से दूर रहना। यहाँ पे उसको पता चाइना की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है ये। इतना कह के कहता प्लीज बॉस मुझे माफ कर लिसिया थैंक यू। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू लिसिया को देखता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में लिसिया जाती है जॉब के लिए, जहाँ प्रोड्यूसर बैठे होते हैं और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें मंथली 2 मिलियन दूंगा। यहाँ पे लिसिया कहती है 2 मिलियन ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर फू भी देखता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। बुढ़े खुसट प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर जू भी होते हैं, सब लोग मिले हुए होते हैं और यहाँ पे 2 और लड़की भी होती है। फोर्सफुली लिसिया को ड्रिंक पिला, उसमें जानबूझ के ड्रग्स मिलाया हुआ था। तभी यहाँ पे लिसिया उठती है और कहती है उस बुढ़े को कि मैं बहुत तेज हूँ, तुम्हें क्या लगा वो ड्रिंक मैं करूंगी, जबकि वो ड्रिंक कोई और पी ली थी। इन दोनों को ताला लगा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी साइड में सब लोग बैठे होते हैं। चीची कहता है डैड मॉम को लेट हो रहा है। मिया तो काफी अंदर ही अंदर हंस रही थी कि आज रात तो वैसे भी वो नहीं है, अंदर ही अंदर काफी खुश थी। तभी यहाँ पे आ जाती है लिसिया, ये देख के मिया शॉक्ड हो जाती है। चीची जाता कहता है मॉम कहाँ थी। मिस्टर फू उसे देखता है, कहती है मुझे माफ करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है कि आपने मुझे देखा। दूसरे सीन में मिया के पास उस खूबसूरत बुढ़े और उस लड़की का वीडियो आता है, जहां न्यूज़ काफी वायरल थी। मिया कहती है लिसिया को तो मैं छोड़ूंगी। मिया जाती है लिसिया के पास, कहती है ये सब क्या है। लिसिया कहती है अगर तुम्हें तमाशा बंद नहीं तो नेक्स्ट न्यूज तुम्हारा फ्रंट पेज पे होगा। लिसिया जाने लगती है। तभी यहाँ पे गिरने की आवाज आती है, दौड़ के देखती है, कहती है मिया तुम ठीक तो हो। मिया कुछ नहीं बोलती है, वो लिसिया को देखती है और कहती है अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। लाने लगती है लिसिया के ऊपर कि होटल तुम गई थी ना कि मैं, और अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही हो। कहते हैं लिसिया माफी मांगो मिया से, जहाँ पे कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, होटल में क्या हुआ था ये बस मुझे पता है। तभी यहाँ पे मिस्टर फूस के बारे में जानना चाहते थे, तो जहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई और लड़की नशे में थी। वो फोटो को एडिट करके लिसिया का बनाया गया था, वीडियो में साफ दिख रहा था। यहाँ पे मिस्टर फूस कहता ओह नो ये मैंने क्या कर दिया। वो जाता है लिसिया के पास, लिसिया को किस करता और कहता प्लीज मुझे माफ कर दो। लिसिया कहती हटो यहाँ से, ये क्या फोर्सफुली है मेरे ऊपर। तभी यहाँ पे मिया दौड़ के आती है और कहती है मिस्टर फू प्लीज बचा लो मेरे दोस्त को, उसकी कैरियर दांव पे लगी है। मिस्टर फू कहता उसने गलती की है, सजा भुगते गई, उसने गलत किया, मैं उसका साथ क्यों दूं। मिया कहती प्लीज माफ कर दो ना। यहाँ पे कहता मिस्टर फू तुम भी तो उसकी गुनहगार हो, तुमने भी तो सब पता था लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। यहाँ पे लिसिया और जीजी दोनों मॉम एंड सन देख रहे होते इन दोनों की लड़ाई। तभी यहाँ पे मिस्टर फू उसको हटाता है और कहता दफा हो जाए। इतना कह के वो रूम में आता है। ये दोनों मॉम एंड
सन स्टोरी सुनने लगते हैं। मिस्टर फू हंसता है और यहाँ पे लीशिया चीची तो सारी बात उन दोनों को सुन लिया था। तभी यहाँ पे एक चोट होता है चीची को, जहाँ पूछता है ये कैसे हुआ, बोलो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी चीची कहता है डैड एंड मॉम ये छोटी सी बात है मैं हैंडल कर लूँ। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा मॉम एंड डैड जाते हैं फुटेज के लिए, जहाँ एक टीचर काफी बुली करती है चीची को। ये देखकर लीसिया से बर्दाश्त नहीं होता और डायरेक्टर को कहती है उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने लाओ और उसे फायर। वह टीचर आके उल्टा चीची के बारे में ही बोलती है। लीशिया का खून खौल होता है, उसे फायर करवा देती है। दूसरे सीन में चीची यहाँ पे मॉम डैड और अपने पेंटिंग कर रहा था, तो चुपके से ये लोग पीछे से देखते हैं, जहाँ डैड कहता वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया। चीची कहता अरे मॉम डैड आप यहाँ, कहते हैं हाँ बस मैं देखने आया। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जिया जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और लीसिया, दोनों आपस में आमना सामना होता है। जिया कहती है तुम अभी रिसेंट की पॉपुलर सुपरस्टार बनी हो, चलो तो क्यों ना मेरे साथ कंपटीशन हो जाए। वो लोग ऑडिशन पे जाते हैं, जहाँ लीसा तैयार पे नहीं थी। वो डायरेक्टर को कहती है मुझे एक दिन का टाइम रिहर्सल के लिए, उसे पता था जिया काफी टैलेंटेड है, लीसिया तो अभी अभी इस फील्ड में आई है। डायरेक्टर कहते हैं चलो ठीक है। दूसरी लीशिया जब ऑडिशन देती है तो जिया बार बार उसे कट कर रही थी, जहाँ लीशिया बार बार डिमोटिवेट हो रही थी। तभी एंट्री लेता है चीची और कहता है मेरी मॉम को जो परेशान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लीशिया कहती है अरे चीची तुम यहाँ, डायरेक्टर तो जानता था ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर का ही बेटा है। जिया को काफी गुस्सा, जहाँ कहता है मेरी मॉम को ऐसी वैसी नहीं, वो मिस फू है तो उसे कोई परेशान ना करे। अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे चीची को बोलती है तुम मत करो जाओ यहाँ से। मामा ठीक है तुम कंपटीशन मत करो, लेकिन यहाँ पे चीची कहता मैं भी पार्टिसिपेट कर। चीची कहती ठीक अपना ध्यान देना। यहाँ पे लीशिया चढ़ती है, तभी यहाँ पे चीची भी, लेकिन चीची जो है वो क्लाइंब करते वक्त गिर जाता है। लीसिया जैसे उसे देखती है उसकी तो हालत ही खराब होती है। वो जल्दी से नीचे उतरती है और दौड़ के जाती है अपने बेटे के पास। दूसरी तरफ मिस्टर फू को उसका असिस्टेंट बताता है कि चीची का एक्सीडेंट हो गया है। मिस्टर फू जल्दी से कहता है गाड़ी निकालो और वहाँ चलो। यहाँ पे डायरेक्टर कहते तुम ठीक तो हो बेटा। यहाँ पे चीची कहता मेरी मॉम कैसी, हाँ वो ठीक है। तभी यहाँ पे लीसिया देख लेती है एक ब्लैक ड्रेस में लड़की जो मुंह हाइट की भी होती है, उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें किसने यहाँ भेजा मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने का। यहाँ पे वो उसका हाथ तोड़ देती है और कहती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये एंगल बहुत ही अच्छा लग रहा होता है डायरेक्टर को। साथ में आ जाता है मिस्टर फू भी और कहती है इसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, इसे जेल भेजा जाए। डायरेक्टर को बोलती है। यहाँ पे सारे मीडिया आते हैं, जहाँ लीशिया पे स्टेप मॉम का ब्लेम करते हैं, लेकिन मिस्टर फू कहता है ये मेरी वाइफ है और इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ पे जाता है मिस्टर फू और कहता है मिया को कि तुमने ऐसा किया। वो लड़की तो यही कह रही थी। मिया कहती नहीं वो झूठ बोल रही थी। लीशिया कहती है फिलहाल इसे घर से निकालो और मिस्टर फू मिया को घर से निकाल देता है। मिस्टर फू लीशिया के क्लोज जा रहा था। लीशिया कहती है हाँ मैं चलती हूँ मुझे बहुत काम है, और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी सीन में देखने को मिली चीची कहता है मॉम ये केक है। यहाँ पे लीशिया कहती है चलो दोनों लोग मिलके खाते हैं। जैसे चीची खाता है उसे एलर्जी होता है क्योंकि उसमें पीनट डला हुआ होता है। यहाँ पे लीशिया सब मेट्स को बुला के कहती है वो केक किसने ऑर्डर किया। सब मना ही करते हैं, लेकिन लीशिया को पता था उनमें से ही कोई एक है। वो सीसी कैमरा फुटेज देखती है जहाँ एक मेड वो केक लाती है, बस उसके बारे में पता करना था। दूसरी तरफ मिया मिस्टर फू के पास जाती है और माफी मांगती है। लीसिया कितनी बेशर्म लड़की है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ मिया के लिए लीसिया को काफी खोड़ा खोटी सुनाती है कि तुम्हारे वजह से आज चीची का ये हाल है। लीशिया कहती है अच्छा, और वो उसे एक थप्पड़ जड़। मिस्टर फू भी वो वीडियो देख लेता है जहाँ मिया ही होती है, हाथ में उसके कड़े से पता चलता है। यहाँ पे कहती है ये सब झूठ है। मिस्टर फू झूठ कुछ भी नहीं है, लीशिया सही थी बट मैंने उस पर यकीन कभी नहीं किया। मिया को कहता दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। लीशिया कहती है चीची को मैं हूँ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ मिस्टर फू लीसिया को सॉरी कहता है, वो उसके करीब जाता है, लेकिन लीसिया को एक आवाज आती है जहाँ मिस्टर फू को कुछ और भी सच्चाई दिखाना चाहती थी। जो घर की एक मेड होती है वो कुछ छिपा रही थी। लीसिया कहती है अरे आप क्या छिपा रही हो, चला दिखाओ, जिसमें बहुत सारे पैसे होते जो कि मिया ने उसे दिए होते। अब वो भी पकड़ी गई थी। यहाँ पे बोलती है अब मुँह खोल दो, जहाँ पे वो सर्वेंट कहती मुझे माफ कर दो, मुझे मिया मैम ने कहा था ये सब करने के लिए।
यहाँ पे मिस्टर फू से निकाल देता है। इधर चीची इशारे में फू को बोलता है, डैड प्रपोज कर दो मॉम को, वरना वक्त निकल जाएगा और तुम बूढ़े हो जाओगे। मिया जब सोई होती है तो नींद में बड़बड़ा रही होती है, मिस्टर फू चैन की नींद सो रही है, मेरा नींद हराम कर। चेन शिफ्ट होती है मिस्टर फू की तरफ, जहाँ लीशिया को वो प्रपोज कर देता है। लीशिया को कहता है, मैं कोई किडिंग नहीं कर रहा, सच में आई लव यू। एंड देन वो दोनों शादी करते हैं, जहाँ पे लीशिया भी मिस्टर फू को पसंद करने लगी थी। ये दोनों शादी करके अपने सन चीची को बताते हैं। यहाँ पे आ जाती है मिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे सारे मीडिया भी होते हैं। लीशिया जानबूझ के फू को किस करती है, सारे मीडिया मिया के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। शिफ्ट होती है चीची की तरफ, जहाँ कहते हैं, मॉम डैड आप लोग बचपना छोड़ो, क्यों नहीं हम लोग बाहर थोड़ा घूम के आते हैं एक वेकेशन पे, जहाँ पे लीशिया मान जाती है। और यहाँ पे दोनों ट्विन कपड़े होते हैं, जहाँ पे वो मिस्टर फू को किस करती है। लीशिया काफी खुश थी, लेकिन उसे पेन होता है और वो वहाँ पे सब कुछ ब्लर होता है। तभी यहाँ पे लीशिया की नींद, जहाँ पे वो बौखलाई भी सी थी। मिस्टर फू चीची को खोज रही थी, लेकिन उसको कोई नहीं देखा। लीशिया का ये बहुत बुरा सपना था, यहाँ पे वो बहुत मिस कर रही थी। लेकिन तभी नजर पड़ती है मिस्टर फू की और चीची के जहाँ दौड़ के जाते और कहती है, इतना बुरा सपना आज से पहले कभी नहीं देखा था, एक सेकंड के लिए भी अब मैं तुम दोनों को दूर नहीं करूँ। ये स्टोरी लीशिया के ड्रीम में सारी थी। तो इसी के साथ ये लोग मिल जाते और यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।